इंडिया की सुपरफास्ट बढ़ती इकोनॉमी, तरक्की करते युवा और आगे बढ़ते बिजनेस टाइकून्स। इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आज पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रही हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंडियन बिजनेसमैन की जो जमीन से उठकर इंडिया का सबसे अमीर आदमी बना। एक ऐसा घराना जिसका हर एक मेंबर बिलियनियर और मिलियनियर हैं। आइए बात करते हैं गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के बारे में। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अडानी ग्रुप की हैं और कुछ कंपनीज में अडानी ग्रुप के शेयर भी मौजूद है। आपको बता दें कि गौतम अडानी इंडिया के सबसे अमीर और जानी मानी हस्तियों में से एक है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी को सिर्फ 16 साल की उम्र में कारोबार में हाथ आजमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा। साल 1978 में वह मुंबई गए थे और हीरे का कारोबार शुरू किया था। गौतम अडानी की पत्नी का नाम प्रीति अडानी है और उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम करण अडानी और जीत अडानी है। गौतम अडानी ने अपनी मेहनत और लगन से इतना विशाल बिजनेस एम्पायर बनाया है। आज उनकी कंपनियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमा रही हैं। अडानी ग्रुप की कंपनीज बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती हैं, अडानी एंटरप्राइजेज जो कि कोल माइंस और ट्रेडिंग करती हैं, अडानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती हैं, अडानी टोटल गैस जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, अडानी पोर्ट्स जो कि इंडिया की बेस्ट पोर्ट्स मैनेज करती हैं, अडानी विल्मर जो कि एक जॉइंट बिजनेस है सिंगापुर की फॉर्च्यून रिफाइन के साथ। कुछ टाइम पहले अडानी ग्रुप सिर्फ गुजरात तक ही सीमित था। एक रिसर्च के अनुसार अडानी ग्रुप पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं, जैसे कि उन पर शेयरों के भाव को धोखाधड़ी कर बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और स्टॉक मैनिपुलेशन के कई आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये है कि अडानी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शंस, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड्स, ऑफशोर शैल कंपनीज का बनाया जाना जैसे फ्रॉड किए हैं। इनका कहना है कि अडानी कंपनी 4 अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रही है। डायरेक्टरी ऑफ रेवेन्यू के अनुसार गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को फॉर्जरी और टैक्स फ्रॉड में 2 बार अरेस्ट किया गया है और बाद में इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अडानी ग्रुप पर अगला आरोप है जो कि गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर योरा पर हैं कि ये डायमंड रेज्ड स्कैम के रिंग लीडर थे और बाद में इनको अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के लिए डायरेक्टर चुना गया। गौतम अडानी के एल्डर ब्रदर विनोद अडानी पर भी आरोप है कि इन्होंने अलग अलग देश में जाकर अलग अलग ऑफ शैल कंपनीज बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड किया है जो कि सभी जनता का पैसा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स और भी किए जा चुके हैं, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम 1992, सत्यम स्कैम 2009, सहारा स्कैम 2014, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। और अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर एक तरफ कर दें तो सरकार के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं। 1 साल पहले हिंडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद अडानी ग्रुप की नेट वर्थ $90 बिलियन से $43 बिलियन हो चुकी है और उनके स्टॉक्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली है और वे एक समय पर अमीरी में वर्ल्ड के 3रे नंबर पर थे, पर आज ये 16 रैंक पर आ चुके हैं। एक आरोप ये भी लगाया गया है कि मोदी जी ने अडानी ग्रुप को 32 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन गुजरात में सेल की, जबकि रहेजा क्रॉप को 432 रुपीस स्क्वायर फीट के हिसाब से दी है। मारुति सुजुकी को जमीन मिली 670 रुपए पर स्क्वायर फीट में, फोर्ड और बाकी कंपनीज को तो जमीन 1000 रुपीस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दी गई, तो सिर्फ अडानी ग्रुप को ही 32 रुपीस स्क्वायर फीट के हिसाब से क्यों दी गई? और ये मैक्सिमम रेट है। कुछ जगह पर तो ये रेट 1 रुपया पर स्क्वायर फीट में मिली है। ऐसा क्यों किया गया? इसका कोई जवाब न तो मोदी जी ने दिया है
न ही हमें इसका जवाब अडानी ग्रुप से मिला है। ऐसा करने का कारण तब समझ आता जब अडानी ग्रुप का शेयर गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में मिलता। पर आज तक अडानी ग्रुप ने टैक्सेस को भी सही तरीके से शो नहीं किया है। गौतम अडानी ने सारे बिजनेस में जाने के लिए बहुत सारा लोन ले लिया और सोचा मैं ही कोल फैक्ट्री भी चलाऊं, मैं ये बिजनेस भी करूं, मैं वो बिजनेस भी करूं। उसके लिए बहुत सारा लोन ले लिया और अब प्रॉफिट न होने के कारण कंपनियों की खस्ता हालत है। ये सभी आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं। उसी समय हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी को सिखाया। उसके ऊपर आरोप लगा कि भाई अलग अलग सेक्टर्स में जाने की जगह एक पर फोकस करो और सारा लोन पे करो। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को कोई समझदार व्यक्ति गलत करने से रोक देता है और फिर उसको डरा देता है कि अब आगे से ऐसा मत करना। कुछ उसी तरह गौतम अडानी के साथ भी हुआ। पर अब सुप्रीम कोर्ट का एक नतीजा सामने आया है, जिसके नतीजों को सुनकर गौतम अडानी ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है और हो सकता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इसका भारी नुकसान उठाएगा। अब बात करते हैं कि 2024 में अडानी ग्रुप का कमबैक हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे? यदि गौतम अडानी चाहे तो उनका कमबैक हो सकता है। उनको बहुत सारी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे बिजनेस में अपने पैर जमाने की कोशिश की पर असफल रहे। तो कमबैक के लिए उनको अपने बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व होना होगा और जो अडानी एक्चुअल बिजनेस है उसी पर पूरी तरह फोकस करके अपनी कंपनी को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाना होगा। असल में ये बदलाव उनको मुकेश अंबानी की गोल थ्योरी को समझकर आया है कि इस तरह से बिजनेस की ग्रोथ होगी। दूसरा, गौतम अडानी को अपनी देनदारी से मुक्त होना होगा। तो अब अडानी कमबैक के लिए एक ही सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं और उन्होंने सारा प्लान तैयार कर लिया है। जितना भी लोन है पहले सारा लोन खत्म करेंगे, फिर नया लोन लेंगे और उतना लेंगे जिसको भरने के लिए उसकी कंपनी के पास एक्स्ट्रा इनकम हो। इन्होंने करीब $1 बिलियन का लोन वापस किया है। अपने शेयर्स को जहां जहां गिरवी रखा था उनको पैसे मैच्योरिटी से पहले या मैच्योरिटी पर देकर अपने शेयर्स वापस ले लिए। ये भारत में करीब 17,000 करोड़ रुपए हैं। अडानी पावर ओरिएंट सीमेंट के साथ मिलके महाराष्ट्र में एक प्लांट लगाने वाले थे, लेकिन अडानी ने यह प्लान भी डिले कर दिया है कि बाद में देखेंगे। वियतनाम में ग्रीन सपोर्ट इकोसिस्टम बना रहे थे, उसको भी डिले कर दिया है। हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने वाले थे, उसको भी होल्ड पर रख दिया है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। अब से अडानी ग्रुप B2B को न करके B2C काम करेंगे। आपको बता दें कि B2B ब्रांड टू ब्रांड डील होती है और B2C ब्रांड टू कस्टमर डील होती है। अब वो क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट करेंगे और सीधा कस्टमर से पैसा लेंगे और इन्हीं सभी तरीकों से काम करके गौतम अडानी फिर से कमबैक कर रहे हैं। 2024 में आपको यह वीडियो कैसी लगी? बाकी जानकारी की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अडानी रिलेटेड न्यूज़ के लिए चैनल पर बने रहें।